इस कहानी में क्या सीखने को मिलने वाला है? देखो, पहला तो ये कि एक कहावत आपने सुनी होगी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। यानी कि जो किताब होती है उसको उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए, उसके अंदर जो चीज लिखी हुई है वो पढ़ो, उसके बाद में उसका आंकन करो आप, लाइक कैसी है बुक। तो ऐसा ही है कि इंसानों के बारे में भी हमें पहले से ही एक आंकना नहीं चाहिए कि ये ऐसा ही होगा या क्या चल रहा है प्रॉब्लम, बिना उसके जाने। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को। बहुत ही मजेदार कहानी है। एक लड़की है दीपा, उसकी ये कहानी है। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश से हिंदी में और साथ ही साथ सीखेंगे बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स। कहानी के लास्ट में विद प्रोनाउंसिएशन पूरा डिक्शनरी लिखा हुआ है इस कहानी में, जो जो वर्ड मीनिंग यूज हुए, तो वहां तक जरूर देखना। जजिंग, जज का मतलब होता है कि आंकना या निर्णय करना आप कह सकते हो। विदाउट यानी कि के बिना, नोइंग यानी कि जाने बिना। ठीक है, नो मतलब जानना होता है, नोइंग यानी कि बिना जाने। वंस एक बार, देयर वॉज अ गर्ल, देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए। वॉज थी, अ गर्ल एक लड़की थी, नेम्ड नाम था उसका दीपा, तो दीपा नाम की एक लड़की थी। शी वेंट टू अ स्कूल, शी वेंट वह गई, टू कहाँ जहां भी जाना होता है, अ स्कूल एक विद्यालय जो है वह गई। सिचुएटेड, सिचुएटेड मतलब होता है कि स्थित होना, ठीक है, कहाँ पे स्थित है। इन द नेबरिंग, नेबरिंग यानी कि पड़ोस में ही, ठीक है, नेबर का मतलब पड़ोसी होता है, तो वैसे नेबरिंग पड़ोस में ही, विलेज गांव। तो पड़ोस में ही गांव में एक विद्यालय जो है वो स्थित है, यानी कि वहां पे है, तो वो उसमें गई। हाउएवर यानी कि तथापि, हालांकि। नो वन न्यू, नो वन यानी कि कोई नहीं, न्यू नो की सेकेंड फॉर्म न्यू, जानता था, हर उसे, देर यानी कि वहां, तो वहां पे उसे कोई नहीं जानता था, यानी कि जो विद्यालय जिसमें वो गई वहां पे उसको कोई नहीं जानता था। फॉर 3 वीक्स यानी कि 3 सप्ताह जो है, शी हैड बीन कमिंग टू स्कूल लेट, ठीक है, हैड बीन कमिंग लिखा है यानी कि पास्ट के अंदर कोई चीज है जो कंटिन्यू हुई है। हैड बीन कमिंग वह आ रही थी, टू स्कूल विद्यालय, लेट यानी कि देरी से, फॉर 3 वीक्स यानी कि 3 सप्ताहों से वह विद्यालय जो है वो देरी से आ रही थी, लेट आ रही थी। बट लेकिन, एवरी टाइम हर बार, ठीक है, एवरी टाइम हर समय, हर बार, व्हेन जब, शी केम वह आती, टू स्कूल लेट विद्यालय आती, लेट यानी कि देरी से जब वो स्कूल आती, हर टीचर्स यानी कि उसके जो अध्यापक थे, ठीक है, नेवर कभी भी, आस्क्ड पूछते, ठीक है, नेवर आस्क्ड यानी कि कभी भी नहीं पूछते उससे, वाई क्यों, शी वॉज लेट वह लेट थी, ठीक है, वह देरी से क्यों थी, ऐसा उसके जो भी अध्यापक हैं वो कभी नहीं पूछते थे। इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब होता है के बदले, यानी कि ये पूछने के बदले वो क्या करते थे। शी वॉज पनिश्ड, ठीक है, शी यानी कि वह जो है, वॉज पनिश्ड पैसिव में लिखा गया है, पनिश्ड का मतलब होता है दंड देना, सजा देना, तो शी वॉज पनिश्ड उसे सजा दी जाती थी। फॉर के लिए, किसके लिए, कमिंग लेट लेट आने के लिए, देरी से आने के लिए, टू स्कूल विद्यालय जो है देरी से आने के लिए उसे सजा दी जाती थी, उससे पूछा भी नहीं जाता था कि तुम लेट क्यों आती हो। दीपा जो है, डिड नॉट गो टू स्कूल इन द 4th वीक ऑफ हर टर्म, ठीक है, जो दीपा जो है वो नहीं गई, ठीक है, डिड नॉट गो नहीं जाना, नहीं गई, टू स्कूल विद्यालय नहीं गई, कब नहीं गई, इन द 4th वीक यानी कि चौथे सप्ताह में, ऑफ हर टर्म, ठीक है, टर्म मतलब होता है अवधि या जो भी उनका सेशन चल रहा होता है, तो उसमें वो चौथे सप्ताह में जो वो स्कूल नहीं गई। हर क्लासमेट, हर क्लासमेट्स यानी कि उसके जो सहपाठी होते हैं, क्लासमेट क्या होता है, सहपाठी जो साथ में बैठ के पढ़ते हैं, तो वो, एंड और टीचर्स जो अध्यापक हैं, थॉट उन्होंने सोचा, शी हैड लेफ्ट द स्कूल, ठीक है, लेफ्ट लीव की यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, लेफ्ट का मतलब छोड़ देना, चले जाना छोड़ के, सी हैड लेफ्ट वह छोड़ के जा चुकी थी, द स्कूल जो विद्यालय है उसको, फॉर किसके लिए, फियर ऑफ पनिशमेंट, फियर डर ऑफ, डर किसका, पनिशमेंट का, दंड का जो डर है, सजा का जो डर है, उसके लिए वो जो है विद्यालय जो है वो छोड़ के जा चुकी थी, ऐसा जो है उसके जो सहपाठी है और उसके जो अध्यापक है उन्होंने सोचा। इवन देन फिर मतलब आगे क्या कह रहे हैं, नो वन ट्राइड किसी ने भी, क्या है, ट्राई होता है कोशिश करना, ट्राइड कोशिश की, किसी ने भी कोशिश नहीं की, टू नो जानने की, वाई क्यों,
शी वॉज absent फ्रॉम स्कूल, सी वॉज वह थी, absent यानी कि अनुपस्थित थी, फ्रॉम से स्कूल यानी कि विद्यालय से। तो स्कूल से विद्यालय से वो absent क्यों थी ऐसा किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की। बट लेकिन इन द नेक्स्ट वीक, लेकिन अगले ही सप्ताह, नेक्स्ट वीक होता है अगले ही सप्ताह, दीपा केम, दीपा आई, टू स्कूल विद्यालय आई, अगेन दोबारा, तो दोबारा जो है वो दीपा विद्यालय आ गई। बट लेकिन दिस टाइम, दिस टाइम इस बार, शी केम वह आई, अर्लियर यानी कि जल्दी आई, देन हर अदर क्लासमेट्स यानी कि जो उसके दूसरे सहपाठी थे उनसे पहले आ गई वो स्कूल, मतलब जल्दी आ गई, टाइम से भी पहले आ गई ऐसा कह सकते हैं। ऑफ कोर्स, ठीक है, ऑफ कोर्स भी पढ़ते हैं, ऑफ कोर्स भी पढ़ते हैं, ऑफ कोर्स भी पढ़ते हैं। तो ऑफ कोर्स यानी कि बिल्कुल, ऑल हर क्लासमेट्स यानी कि उसके जो भी सारे के सारे सहपाठी थे, वर थे, एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड होता है आश्चर्यचकित थे, ऐसे अचंभित थे, टू सी देखकर, हर उसे, एट स्कूल विद्यालय में देखकर उसे अचंभित थे, सो अर्ली यानी कि इतना जल्दी। तो भाई वो पहले 3 सप्ताह वो मार खाती थी, डेली लेट आती थी, तो आज वो जल्दी आ गई है, बीच में 1 सप्ताह नहीं आई थी और अब जल्दी आ गई है। तो सारे के सारे जो उसके सहपाठी हैं वो अचंभित थे। बट लेकिन नो वन यानी कि किसी ने भी, आस्क्ड नहीं पूछा, हर उससे, एनीथिंग यानी कुछ भी, तो नो वन आस्क्ड यानी किसी ने कुछ भी नहीं पूछा उससे। व्हेन जब, द टीचर यानी कि जो अध्यापक है, केम आए, या यहाँ पे एक ही है तो अध्यापक जो है वो आया, टू द स्कूल विद्यालय, टू द क्लास जैसे ही कक्षा के अंदर अध्यापक आए, शी डिड नॉट आस्क दीपा, ठीक है, तो जो अध्यापक है वो फीमेल है तो इसलिए यहाँ पे शी आ रहा है, क्योंकि टीचर जो होता है उसका ऐसे कुछ जेंडर नहीं होता, वो मेल फीमेल दोनों एक साथ मतलब लिख सकते हैं अपन। तो जो अध्यापक है वो फीमेल है, वो पूछती है, डिड नॉट आस्क उसने नहीं पूछा, दीपा से, एनी क्वेश्चंस कोई भी जो सवाल है वो उससे नहीं पूछे, रिगार्डिंग यानी कि के बारे में, किसी चीज के बारे में, रिगार्डिंग दिस इसके बारे में मुझे आप बताओ, तो रिगार्डिंग के बारे में, हर अब्सेंस यानी उसकी जो अनुपस्थिति है उसके बारे में, फ्रॉम स्कूल यानी कि विद्यालय से। तो यहाँ पे जहां स्कूल लिखा है ना उसके आगे द लिख दे तो ज्यादा सही रहेगा कि द स्कूल, क्योंकि एक स्पेसिफिक स्कूल के बारे में हो रही है बात, ठीक है। तो नहीं पूछा स्कूल के बारे में, बट लेकिन द टीचर जो अध्यापक है, यहाँ पे अध्यापिका जो है, ऑल्सो उसने क्या किया, कॉम्प्लीमेंटेड, ऑल्सो कॉम्प्लीमेंटेड होता है प्रशंसा करना, जैसे आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हो ना, अरे वाह आज तूने नया शर्ट पहना है, सुंदर लग रहा है, तो वैसे ही, तो उसे कॉम्प्लीमेंटेड है, उसकी जो है वो प्रशंसा भी की, ठीक है। फॉर के लिए, कमिंग टू स्कूल अर्ली, कमिंग ठीक है आने के लिए, टू स्कूल विद्यालय आने के लिए, अर्ली यानी कि जल्दी आने के लिए, दैट डे उस दिन, शी सैड, ठीक है, तो यहाँ पे जो अध्यापिका है वही कंटिन्यू कर रही है, यू हैव स्टार्टेड आप शुरू कर चुकी हैं, ठीक है, स्टार्ट होता है शुरू करना, यू हैव स्टार्टेड आप शुरू कर चुकी हैं, टू बिल्ड, ठीक है, बिल्ड मतलब बनाना, ठीक है, जैसे बिल्डिंग वगैरह भी बनाते हैं, बिल्डिंग बिल्ड से बनी हुई है, तो बनाना, अ गुड हैबिट एक अच्छी आदत जो है वो आपने बनाना शुरू कर दिया है, बट लेकिन मेक श्योर होता है सुनिश्चित करना, कि सुनिश्चित करो, टू मेंटेन होता है बनाए रखना, दिस हैबिट इस आदत को, एवरी डे हर दिन, दीपा, तो दीपा से कह रही है कि भाई अच्छी बात है तुमने स्कूल आना स्टार्ट कर दिया है, मतलब अच्छी हैबिट बना ली है तुमने जल्दी आने की, तो अभी ये सुनिश्चित करो कि इस हैबिट को जो है तुम बनाए रखो। शी ऑल्सो स्टेटेड उसने आगे और भी कहा, क्या कहा, आई एम ग्लैड मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूं, खुश हूं, टू सी देखकर, दैट की द पनिशमेंट हैज स्टार्टेड शोइंग रिजल्ट्स, द पनिशमेंट यानी कि जो सजा जो थी, हैज स्टार्टेड उसने क्या वो सजा जो है वो क्या शुरू कर चुकी है, शोइंग दिखाना शुरू कर चुकी है, रिजल्ट्स यानी कि परिणाम जो है वो दिखाना जो है वो शुरू कर चुकी है। तो ऐसा वो बोल रही है, अध्यापिका बोल रही है भाई तुम्हारी पिटाई विटाई की मैंने तभी तुम टाइम पे आने लग गई हो, यानी कि रिजल्ट मिल रहे हैं, परिणाम जो है वो मिल रहे हैं। नाउ अब दीपा आस्क्ड दीपा ने पूछा, फॉर परमिशन अनुमति के लिए, परमिशन क्या होती है, अनुमति के लिए, जैसे क्लास के अंदर आते हैं तो बोलते हैं ना कि परमिशन है मुझे अंदर आने की, मे आई कम इन, तो वैसे ही परमिशन के लिए पूछा,
फ्रॉम हर टीचर, अपने अध्यापिका से जो है उसने पूछा, टू से कहने के लिए, समथिंग कुछ कहने के लिए। तो कुछ कहने के लिए वो परमिशन लेती है कि मुझे परमिशन है कुछ कहने के लिए। वैसे ही मैडम कैन आई से समथिंग, कैन आई यानी कि मैं कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, से कह सकती हूँ, समथिंग कुछ, तो मैडम मैं कुछ कह सकती हूँ। यस यू कैन, हाँ यू कैन तुम कह सकती हो, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस कंटिन्यू नहीं करते, यू कैन से ऐसे नहीं बोलते, इतना बोलते यू कैन, हाँ हाँ कर सकती हो, यू कैन। द टीचर रिप्लाइड, अध्यापिका ने जो है वो रिप्लाई किया, जवाब दिया। दीपा सेड, दीपा ने कहा, टू द क्लास, कक्षा से, यानी कि जितने भी लोग बैठे थे उन सब से उसने कहा, आई हैव बीन रेज्ड बाय माय मदर ऑल माई लाइफ, ठीक है। रेज का मतलब क्या होता है, जैसे सूरज उगता है, उगना होता है, और पालना पोसना भी होता है, आप इसको भी हम रिलेट करते हैं। तो ये बोल रही आई हैव बीन रेज्ड, ठीक है। यहाँ पे पैसिव में लिखा गया है कि मुझे पाला गया बाय माई मदर, मेरी माँ के द्वारा, ऑल माई लाइफ यानी कि मेरा जो पूरा जीवन है उसमें मेरी माँ जो है उसने मुझे पाला है, या मुझे मेरी माँ के द्वारा जो है वो पाला गया है, बड़ा किया गया है। शी वॉज अ सिंगल मदर, शी वॉज यानी मेरी में जो माँ है, वॉज थी, अ सिंगल मदर यानी कि एकल माँ थी। सिंगल मदर का मतलब होता है कि जिसकी एक ही बच्चा हो माँ के, तो उसको सिंगल मदर कहते हैं। एंड और आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, आई हैव मेरे पास नहीं है, नो ब्रदर यानी कोई भी भाई नहीं है, और बहन जो है वो नहीं है, ठीक है, यानी कि वो इकलौती संतान है। एट फर्स्ट यानी कि पहले, नो वन अंडरस्टूड वॉट शी वॉन्टेड टू से, ठीक है। तो यानी कि जैसे उसने ये सेंटेंस कहा तो उस पे क्या है, नो वन यानी कि कोई भी जो है अंडरस्टूड यानी कि समझा, ठीक है। अंडरस्टैंड होता है समझना, अंडरस्टूड समझा, व्हाट क्या, शी वॉन्टेड टू से, वह वॉन्ट होता है चाहना, वॉन्टेड चाहती थी, टू से कहना क्या चाहती थी, कोई भी जो है वो नहीं समझ रहा था कि भाई ये क्या बोल रही है। बट लेकिन एवरीवन हर एक जो है, लिसन उसने सुना, ओके अटेंटिवली यानी कि ध्यान से जो है उसने सुना उसको। माई मदर हैड सडनली फॉलन इल 5 वीक अगो, मेरी जो माँ जो है, ठीक है, सडनली यानी कि अचानक से ही, हैड फॉलन होता है कि पड़ जाना, इल यानी कि बीमार, ठीक है। तो मेरी माँ जो है वो अचानक से बीमार पड़ गई, 5 वीक यानी कि 5 सप्ताहों, अगो यानी कि पहले, तो 5 सप्ताहों पहले जो मेरी माँ है वो अचानक से ही बीमार पड़ गई। एंड और वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, वॉज थी, हॉस्पिटलाइज होता है कि अस्पताल में भर्ती, तो वो जो है अस्पताल में भर्ती थी। दोज 3 वीक्स आई केम टू स्कूल लेट, दोज यानी कि उन 3 वीक्स यानी कि 3 सप्ताहों, आई केम मैं आई, टू स्कूल विद्यालय आई, लेट यानी कि देरी से। तो जो मैं उन 3 सप्ताहों देरी से आई, आई हैड टू प्रिपेयर सम फूड फॉर हर, आई हैड टू यानी कि मुझे करना पड़ता था, जैसे अभी कुछ करना पड़ता है, आई हैव टू कुक फूड, मुझे भोजन बनाना पड़ता है, वैसे ही आई हैड टू प्रिपेयर मुझे तैयार करना पड़ता था, सम फूड यानी कि कुछ भोजन जो है वो, फॉर के लिए, हर उसके लिए, एवरी मॉर्निंग यानी कि हर सुबह जो है उसके लिए मुझे जो है कुछ खाना जो है वो तैयार करना पड़ता था। एंड और गो टू द हॉस्पिटल, गो टू जाना पड़ता था, द हॉस्पिटल जो अस्पताल है वहां जाना पड़ता था, टू गिव देने के लिए, इट यानी कि जो खाना पकाया है उसके लिए, इट आया उसको, टू हर उसे यानी कि मेरी माँ जो है उसको देने के लिए मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था। अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्यवंश, ठीक है, फॉर्चुनेटली यानी कि भाग्यवंश, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवंश, माई मदर मेरी जो माँ जो है, डाइड यानी कि मर गई, मृत्यु हो गई, द प्रीवियस वीक यानी कि इस यानी कि जो अभी वीक चल रहा है, जो सप्ताह जो चल रहा है उससे जस्ट पहले वाला सप्ताह जो है प्रीवियस वीक यानी कि पहले वाले सप्ताह ही। दैट वॉज वाई आई कुडंट अटेंड स्कूल, ठीक, दैट वॉज यानी कि इसी कारण, वाई क्यों, आई कुडंट यानी कि मैं नहीं आ सकी, अटेंड यानी कि उपस्थित होना, स्कूल यानी कि विद्यालय, तो इसी वजह से जो है मैं विद्यालय में जो है वो उपस्थित जो है वो नहीं हो सकी। थ्रू आउट द वीक, ठीक है, द वीक यानी कि जो सप्ताह है, थ्रू आउट यानी कि से, यानी कि हफ्ते भर से वो नहीं आ सकी, आगे ये कंटिन्यू हो रहा है ना, स्कूल थ्रू आउट द वीक, तो मैं विद्यालय जो वो नहीं आ सकी हफ्ते भर से। आई
बैरिड, ठीक है, उसको बरीड नहीं पढ़ते, बैरिड पढ़ते हैं, ठीक है। आई बैरिड, मैंने दफनाया हर उसे लास्ट फ्राइडे, यानी कि पिछले ही शुक्रवार को मैंने उसे दफनाया। टुडे, आज, आई केम अर्ली, मैं जल्दी आई हूँ, टू स्कूल, विद्यालय आई हूँ, जल्दी आई हूँ, बिकॉज, क्योंकि, आई नाइदर हैड टू प्रिपेयर एनी फूड, ठीक है। आई, मुझे, नाइदर यानी कि ना ही, हैड टू प्रिपेयर यानी कि पड़ा था, प्रिपेयर भोजन जो है वो मुझे जो है तैयार करना नहीं पड़ा था, फॉर हर, उसके लिए, नोर, ना ही, डिड आई नीड टू गो टू द हॉस्पिटल, ना ही मुझे नीड यानी कि जरूरत थी, टू गो जाने की, टू द हॉस्पिटल यानी कि जो अस्पताल है वहां जाने की मुझे जरूरत थी, टू डिलीवर, पहुंचाने के लिए, द फूड, भोजन। वो कह रही है कि नाइदर और नोर का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, ये नाइदर है और नोर है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि दो सेंटेंस को कनेक्ट किया है, ना ही मुझे भोजन बनाना पड़ा यानी कि तैयार करना पड़ा, और ना ही मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा टू डिलीवर द फूड, ठीक है, नाइदर नोर। दो काम जो है वो दोनों ही नहीं करने पड़े, तो नाइदर नोर लगाया यहाँ पे। नाउ, अब, दैट, कि शी इज गॉन फॉर एवर, अब जो है शी यानी कि वह जो उसकी माताजी है, इज गॉन, जा चुकी है, फॉर एवर यानी कि हमेशा के लिए जो है वो जा चुकी है। आई विल नेवर हैव टू प्रिपेयर एनीथिंग फॉर हर, आई विल, ठीक है, क्या नहीं करना पड़ेगा, नेवर हैव टू प्रिपेयर, ठीक है, हैव टू प्रिपेयर यानी कि मुझे बनाना नहीं पड़ेगा, तैयार नहीं करना पड़ेगा, एनीथिंग, कुछ भी, फॉर हर, उसके लिए, तो उसके लिए जो है मुझे अब कभी भी कुछ भी तैयार नहीं करना पड़ेगा। सो, इसलिए, आई विल नॉट बी लेट, ठीक है, मैं नहीं होंगी, ठीक है, विल नॉट बी नहीं होना, लेट यानी कि देरी से, तो मैं लेट नहीं होंगी, देरी से नहीं होंगी, टू स्कूल, विद्यालय, अगेन यानी कि दोबारा, तो मेरी माँ है जो जा चुकी है, अब मैं कभी भी स्कूल जो है वो लेट नहीं होंगी। आफ्टर सेइंग दिस, आफ्टर के बाद, सेइंग दिस यानी कि ये कहने के बाद, दीपा सेट डाउन, ठीक है, सिट डाउन होता है बैठना, सेट डाउन यानी कि बैठ गई। नो वन कुड सी हर क्राइंग, नो वन यानी कि कोई भी जो है, कुड यानी कि सका, क्या नहीं सका, सी देखना, कोई भी जो है देख नहीं सका, हर क्राइंग यानी कि उसका जो रोना है वो देख नहीं सका, क्योंकि भाई उसकी जो माताजी है उनका देहांत हो गया है, तो वो कोई भी उसे देख नहीं सका। बट लेकिन, सरप्राइजिंगली यानी कि आश्चर्य से, नो वन इन द होल क्लास कुड से एनीथिंग, नो वन यानी कि कोई भी जो है, इन द होल यानी कि पूरी की पूरी जो क्लास है, कक्षा जो है उसमें, कुड सका, से यानी कि कह सका, एनीथिंग कुछ भी, पूरी पूरी कुछ भी नहीं कह सका, ऐसा कह रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोला, सब चुपचाप थे। एवरीवन हर एक, इंक्लूडिंग द टीचर, इंक्लूडिंग यानी कि शामिल करते हुए, द टीचर जो अध्यापिका है उसको शामिल करते हुए, कुड नॉट होल्ड देयर टीयर्स, कुड नॉट होल्ड, होल्ड होता है कि ऐसे रखना, कुछ पकड़ के रखना, कुड नॉट होल्ड नहीं रख सका, देयर टीयर्स अपने जो आंसू है उनको रोक के नहीं रख सका, आफ्टर के बाद, लिसनिंग टू दीपाज स्टोरी, ठीक है, लिसन के बाद में हमेशा टू आता है, लिसनिंग टू सुनकर, दीपाज स्टोरी दीपा की जो कहानी है वो सुनकर कोई भी जो है वो अपने आंसुओं को जो है वो रोक के नहीं रख सका। दैट डे उस दिन, द टीचर जो अध्यापिका है, एंड और द स्टूडेंट्स यानी कि जो छात्र हैं, अंडरस्टूड यानी कि समझे, दैट की दे हैड जज्ड दीपा, उन्होंने क्या किया, जज किया यानी कि आंका उन्होंने, ठीक है, न्याय करना भी होता है जज का मतलब, और आंकना भी होता है, किसी के बारे में से निर्णय करना, आंकना, तो उन्होंने आंका दीपा को, विदाउट यानी कि के बिना, नोइंग जाने बिना, अबाउट हर प्रॉब्लम्स, अबाउट के बारे में, हर प्रॉब्लम्स उसके जो समस्याएं हैं उनके बारे में बिना जाने उन्होंने उसको आंका, एंड और मेंटल स्ट्रगल, मेंटल यानी कि मानसिक, स्ट्रगल यानी कि संघर्ष, जो मानसिक संघर्ष है और जो उसकी समस्याएं हैं उनको जाने बिना ही उन्होंने दीपा को जो है वो आंका या ऐसे एक बना लिया, इमेज बना ली। सो इसलिए, दे अंडरस्टूड वे समझ गए, दैट की जजिंग समवन, ठीक है, यानी कि आंकना, समवन यानी कि किसी को, विदाउट के बिना, नोइंग जाने बिना, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ जाने बिना, अबाउट के बारे में, दैट पर्सन उस आदमी के बारे में, बिना कुछ जाने बिना उसको आंकना, इज नॉट गुड नहीं है, गुड अच्छा, अच्छा नहीं है जाने बिना। तो इस स्टोरी का मोरल भी अच्छा है, डू नॉट जज यानी कि आप किसी को ऐसे आंको मत या निर्णय मत बनाओ,
अ बुक, एक किताब का, बाय इट्स कवर, ठीक है, उसका जो कवर है यानी कि उसका जो आवरण है, बाहरी जो आवरण होता है उसको देख करके ही किताब को जो है वो आंकना नहीं चाहिए, जज नहीं करना चाहिए। तो स्टोरी कंप्लीट हो गई। अब कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं विद प्रोनाउंसिएशन। ओके, गर्ल, गर्ल मतलब होती है लड़की। स्कूल, स्कूल मतलब विद्यालय, स्कूल ही होता है। सिचुएटेड, ठीक है, सिचुएटेड यानी कि स्थित होना, ठीक है, कहाँ पे स्थित था, नेबरिंग ऐसे कुछ करके आया था, नेबरिंग यानी कि पड़ोसी। न्यू, न्यू का मतलब होता है जानता था, ठीक है, नो मतलब जानना होता है, न्यू मतलब जानता था, यहाँ पे जो लड़की है वो जानती थी। लेट यानी कि देर से, देरी से। टीचर्स, शिक्षक जो अध्यापक होते हैं उनको टीचर्स कहते हैं। आस्क्ड, आस्क्ड यानी कि पूछा, ठीक है, आस्क्ड पूछना होता है। पनिश्ड, पनिश्ड होता है सजा दी, ठीक है, सजा देना। एब्सेंट, ठीक है, एब्सेंट यानी कि अनुपस्थित, ठीक है, मौजूद नहीं होना उस स्थान पे, जैसे क्लास में एब्सेंट हो जाते हैं वैसे। क्लासमेट्स, क्लासमेट्स होते हैं सहपाठी, जो साथ में हमारे बैठ के पढ़ते हैं, सहपाठी होते हैं। ट्राइड यानी कि कोशिश की। स्कूल, स्कूल स्कूल विद्यालय होता है। टीचर यानी कि शिक्षक। कॉम्प्लीमेंटेड, हाँ ये अच्छा, कॉम्प्लीमेंटेड होता है प्रशंसा करना, यानी कि किसी के से तारीफ करना, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करना। हैबिट, आदत। स्टार्टेड, शुरू हुआ, ठीक है, स्टार्ट होता है शुरू करना, स्टार्टेड शुरू हुआ। पनिशमेंट, पनिशमेंट होती है सजा। परमिशन, परमिशन यानी कि अनुमति। रेज्ड यानी कि पाला, ठीक है, रेज मतलब होता है पाल पोस के बड़ा करना। वैसे रेज का मतलब उगना भी होता है, जैसे सूरज है वो रेज होता है। वैसे ही मदर यानी कि माँ। सिंगल यानी कि एकल, एकल मदर थी वो। ब्रदर भाई। सिस्टर, सिस्टर का मतलब बहन होता है। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड यानी कि समझा, ठीक है, अंडरस्टैंड मतलब समझना, अंडरस्टूड समझा, सेकंड फॉर्म है यहाँ पे। वांटेड, वांटेड यानी कि चाहा। लिसन्ड यानी कि सुना। हॉस्पिटलाइज्ड, हॉस्पिटलाइज यानी कि अस्पताल में भर्ती, ठीक है, हॉस्पिटलाइज हो गई थी उसकी मदर थी ना वो। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यशाली रूप से या दुर्भाग्यवंश आप कह सकते हो। डाइड यानी कि मर गई। बैरिड, बैरिड यानी कि दफनाया, ठीक है, दफनाया लिखो, दफनाई, हाँ चलेगा, लड़की को दफना रहे ना यहाँ पे, मतलब फीमेल है ना। ओके, डिलीवर्ड यानी कि पहुंचाया। प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याएं। मेंटल यानी कि मानसिक, ठीक है। स्ट्रगल संघर्ष होता है। जज्ड यानी कि निर्णय करना। बुक यानी कि किताब। कवर यानी कि आवरण, यानी कि जो बाहरी गत्ता जो होता है उसका। अंडरस्टूड यानी कि समझा। समवन यानी कि कोई, तो कोई भी जो है उसे नहीं समझा था। तो कहानी की कंप्लीट हो गई है, वर्ड मीनिंग्स कवर कर लिए हमने। आपको कहानी और वर्ड मीनिंग्स कैसे लगे, क्या आपको नया सीखने को मिला, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ओके।